हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 75 डेज लर्निंग जर्नी का आज हमारा है डे 46 और आज हम बात करेंगे अपने सिस्टम के बारे में। पिछली बार हमने बात किया था कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक होता है सेटअप और एक होता है सिस्टम। सेटअप में बेसिकली हमारा टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स जिस भी हिसाब से हमारा बायोसेल सिग्नल हमारा जिस भी हिसाब से बनता है, और सिस्टम में हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लान, अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और ये सब चीज़ आती हैं, जो कि 80% आपका मान के चलिए कि 80% ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। तो इसमें अगर हम ट्रेडिंग प्लान की अगर एक बात करें या रिस्क मैनेजमेंट की हम अगर बात करें तो हमें बेसिकली क्या चाहिए रहता है कि जैसे मान लीजिए हमारी टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख रुपए है, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि उस पूरी की पूरी कैपिटल से एक सिंगल ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है, उनका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको एक प्लान ऐसा बनाना है कि आपको अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को सही तरीके से डिवाइड करना है, ताकि अगर आपके लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं और आपके अगेंस्ट भी चले जाएं और स्टॉप लॉस बीट हो जाएं, तो भी आप नेक्स्ट ट्रेड कर सकें। दूसरी चीज आती है कि कुछ लोग स्टॉप लॉस ही नहीं रखते हैं, रखते हैं तो गलत स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं और कोई भी ट्रेड ले रहे हैं और उसमें आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया 50,000 का और आपकी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है, और आप उसको मतलब कि 50% तक जब वो करेक्ट हो गया तब भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो एक दिन क्या होता है कि वो सही तो होता नहीं है, उल्टा और नीचे ही चला जाता है, तो आपके पास नेक्स्ट ट्रेड्स करने के लिए उतनी सफिशिएंट कैपिटल भी नहीं रहती है। तो इसको कैटर करने के लिए क्या होता है कि आप अपना एक सही रिस्क मैनेजमेंट, सही एक मनी मैनेजमेंट रखें। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए 10-10 हजार में। अब आप एक ट्रेड 10,000 का ले सकते हैं, फिर आप अपना उस पर ट्रेड भी आपको स्टॉप लॉस इस तरीके का रखना है ताकि वो आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा ना हो। यानी कि 10,000 अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस एक ट्रेड में मैक्सिमम 2,000 का अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था। आप 1,000 का भी ले सकते हैं, तब आपका पर ट्रेड जो रिस्क होगा वो आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% ही रहेगा। इससे आप देखेंगे कि आपके साइकोलॉजी पे भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका 2-4 ट्रेड 5-7 ट्रेड अगर लगातार आपके अगेंस्ट भी आते हैं तो, और ट्रेडिंग में ऐसा जनरली होता है कि आपके अगेंस्ट में कुछ दिन तक लगातार आपके ट्रेड सही से ना जा रहे हो, तो ऐसा में आप डिप्रेसिव सिचुएशन में ना आए। उस सब से बचने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी कई दिन तक लगातार ट्रेड भी कर पाएंगे। प्लान कुछ इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि आप कम से कम अपने ट्रेडिंग कैपिटल से लगातार अगर गलत भी हो रहे हो तो 50 ट्रेड एटलीस्ट लगातार गलत हो तो भी आपके पास, मतलब 49 ट्रेड्स अगर आप गलत कर दें तो भी आपके पास 59 ट्रेड करने के लिए उतनी कैपिटल हो। तो आने वाली वीडियोस में हम देखते हैं कि कैसे हम एक ट्रेडिंग प्लान कुछ बनाने की, कुछ एआई वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। एग्जांपल देने के लिए आप अपना ट्रेडिंग प्लान अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से खुद कैलकुलेट करें कि आपका कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी कितनी कैपिटल है उसके हिसाब से। ये बस एक एग्जांपल था समझने के लिए, और आने वाली वीडियो में भी हम एआई वगैरह का शायद सहारा लें, लाइक ChatGPT, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए, तो वो भी एक एग्जांपल होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।